अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए आपके सामने। इससे पहले हमने डीएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फिर प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, सारी चीज़ें, एक न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर हमने सीखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर शायद आज का लेक्चर समझ ना आए। लेकिन कोशिश करूँगा वो भी उन चीज़ों को भी टच दे दूँ ताकि अच्छी तरह समझ आए। तो चलें शुरू करते हैं लेक्चर। तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज है वाटसन एंड क्रेग मॉडल। वाटसन एंड क्रेग मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का वाटसन एंड क्रेग मॉडल पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये मॉडल हमें डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में ही बताता है। तो अपने वाटसन और क्रेग मॉडल पढ़ने से पहले एक थोड़ा रिवाइज करते हैं कि इससे पहले हमने क्या देखा था। वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ा था डीएनए की जो बेसिक यूनिट होती है। डीएनए छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। उस यूनिट को कहते थे न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते थे हम? न्यूक्लियोटाइड कहते थे। यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे। मैंने उधर भी बताया था उस वीडियो में भी। जैसे प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या थी? अमाइनो एसिड। इसी तरह ह्यूमन की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन। इसी तरह इसकी जो है कि जैसे हेरिडिटी की बेसिक यूनिट जीन। तो हर चीज की बेसिक यूनिट होती है। जैसे ये रूम की बेसिक यूनिट ब्लॉक से ये मिलके पूरा रूम बना है। तो इसी तरह न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए बना होता है। न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज इसमें होता है राइबोस शुगर। राइबोस शुगर। दूसरी चीज इसमें होती है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है या फॉस्फोरिक एसिड होता है। और तीसरी चीज जो होती है नाइट्रोजिनस बेसिस है। और नाइट्रोजिनस बेसिस में प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स हैं। प्यूरिन और पायरिमिड, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इनके मिलने से किस तरह का बनता है। जैसे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया राइबोस शुगर। राइबोस शुगर 5 कार्बन वाले शुगर को कहते हैं। 5 कार्बन वाले शुगर को राइबोस कहते हैं। 6 कार्बन वाले को हेक्सोस, जैसे ग्लूकोज था। तो इसी तरह ये राइबोस शुगर 5 कार्बन वाले शुगर को कहते हैं। तो इधर इसमें फॉस्फेट लगा होता है। और ये जो है कि इधर नाइट्रोजिनस बेस अटैच होती है, प्यूरिन या पायरिमिडीन। फिर प्यूरिन और पायरिमिडीन में भी हमने मजीद क्लासिफिकेशन उस वीडियो में की है। पायरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं? प्यूरिन्स में पायरिमिडीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और प्यूरिन सिंगल रिंग्स, जैसे बेंजीन रिंग्स होते हैं, इसमें भी डबल रिंग्स। और उसमें हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक नहीं होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। तो अब इसी तरह इधर ये देखे नाइट्रोजिनस बेस आ गया।
ये जो है कि राइबोस शुगर 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5, और 5th कार्बन पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें बस आप याद रखें, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन या पायरिमिडीन, राइबोस शुगर और फास्फोरिक एसिड। तो अब इस तरह की जो है ना यूनिट्स मिल के एक चेन बनाती हैं, बड़ी सी चेन। इस तरह मिल के एक इस तरह की ये एक यूनिट समझे, ये पूरा इस तरह गोल यूनिट समझे, इस तरह एक चेन बनाते हैं। इस चेन को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड याद रखें, इस तरह की चेन को कहते हैं। अब ये नाइट्रोजनस, लेकिन ये डीएनए में अभी हम इसी क्रेक और वाटसन मॉडल पढ़ेंगे, तो उधर मैं सारा वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये एक चेन, डीएनए में एक चेन नहीं होती है, इस तरह डबल चेन होता है, मतलब 2 चेन होती है, इस तरह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। तो बेसिकली जो है कि यही क्रेक वाटसन और क्रेक मॉडल इसी की एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। तो ये तो वैसे इंट्रो था, अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं, तो तैयार हो जाए। ये चीजें आपने अब जहन में रखनी है। चलें जी, इमेज बना लें इन चीजों की ना जहन में। अब हम शुरू करने वाले हैं वाटसन एंड क्रेक मॉडल, और उससे पहले चारग्रेफ रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चारग्रेफ रूल पढ़ेंगे। चारग्रेफ रूल 1951 में ना 1951 में चारग्रेफ ने बताया था कि ये जो डीएनए है, इस तरह मैंने कहा था 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड, इस तरह एक चेन आ गया, एक दूसरी चेन है, ये दूसरी चेन आ गया, और इसके दरमियान जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये तो ये प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन और पायरिमिडीन की जो रेशियो होती है वो 50-50 होती, मीन्स वो बता रहा था प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। मतलब क्या कि अगर इस साइड पे जो है ना प्यूरिन बेसिस 10 हैं तो 10 पायरिमिडीन होंगे, इक्वल होंगे। 10 प्यूरिन है तो 10 पायरिमिडीन है, मतलब 1:1 या 50:। इधर जो पायरिमिडीन और प्यूरिन की जो रेशियो है वो सेम है। अगर 10 प्यूरिन होंगी तो 10 पायरिमिडीन होंगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। समझ में आ गई बात? 10 प्यूरिन है तो 10 पायरिमिडीन होंगी। तो ये बता रहा था चारग्रेफ रूल। इसी को जो है कि क्या कहते हैं, इसी चीज को चारग्रेफ रूल कहते हैं। फिर 1953 में जो है कि ना रोसलैंड और दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस के थ्रू पता लगा लिया कि डीएनए का जो डायमीटर है 2 नैनोमीटर है और लेंथ है 3.4 नैनोमीटर है। तो इसी ऑब्जर्वेशन की बेस पे, इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पे फिर वाटसन और क्रेक, ये 2 साइंटिस्ट हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, इन्होंने मॉडल पेश किया जी, वाटसन एंड क्रेक मॉडल ऑफ डीएनए। फिर इन्होंने पूरा डीएनए का एक्सप्लेन स्ट्रक्चर बताया। तो अब ये जो है कि वाटसन और इसी बेसिस पे चारग्रेफ और
इसकी यही जो दूसरे ऑक्सीलेंट थे इसी बेसिस पे इन्होंने इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर दिया था। तो ये इनका पॉइंट क्या है कि इन्होंने कहा कि डीएनए जो बना है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह बनाते हैं, तो मैं सिखाता हूं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह। अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है तो न्यूक्लियोटाइड से ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब जैसे इस तरह मैं पहले एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे, फिर पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह बनती है वो देख लेते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है न्यूक्लियोटाइड ही होंगे। ये पेंटोज शुगर हो गया और इधर आ गई जी नाइट्रोजिनस बेस और इधर आ गई फॉस्फेट, इधर आ गई फॉस्फेट, ये एक है। अब और इसको डीएनए इस बेसिस पे कहते हैं ना, डीएनए इस बेसिस पे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इधर देखें डीऑक्सी, इधर OH ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ये जो इधर राइबोस शुगर आता है उसमें कार्बन नंबर 2 पे O नहीं होता है, OH ग्रुप में सिर्फ H होता है, इसलिए इसको डीऑक्सी डीएनए, इसी के बेस पे ही इसको डीएनए भी कहते हैं। तो अब एक और बना लें इसी तरह, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से मिल के ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगी ना। तो ये नाइट्रोजिनस बेसिस और CH2 और ये फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट और इसमें क्या बनेगा, डाई ईस्टर बॉन्ड बनेगा। अब ये मैं समझाता हूँ किस तरह बन गया। अब असल में ये फॉस्फेट इस तरह होता है, ये फॉस्फेट है ना, ये अगर मैं मिटा के दिखा दूं तो ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर OH OH। तो अब इधर OH था तो इसके दरमियान जो है ना ये इधर से वाटर रिलीज होता है। समझ में आ गई बात, वाटर रिलीज होता है। ये HO इधर से OH निकल जाता है, इधर से H निकल जाता है। अब ये इन दोनों को बाहर निकाल दो, इन दोनों को बाहर इस तरह, अब मिटा दो इन दोनों को इधर से। तो अब ये ऑक्सीजन के जरिए जुड़ता है, ऑक्सीजन के जरिए जुड़ता है, ये ऑक्सीजन के जरिए जुड़ता है। इसको कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। इसी तरह ये फॉस्फेट या फिर इधर इधर जो इसमें OH होता है ये इसके साथ ये जुड़ेगा। बल्कि ये मैं रेड पेन से ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। ये बॉन्ड समझ में आ रही बात। और ये वाला जो ऑक्सीजन, और अब ये देखें ये बन गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखें 3-4 इसी तरह नीचे भी। अब इधर देखें, इधर कौन सा ग्रुप खाली है, कौन से कार्बन नंबर पे कौन सा ग्रुप खाली है, ये भी याद रखना है। कार्बन 1 2 3 4 5 पे ये जो है कि फॉस्फेट ग्रुप खाली है, इसको कहते हैं 5 प्राइम। समझ में आ गई बात। कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप 3 है, इसलिए कहते हैं इसे 5
प्राइम। अब ये एक चेन हो गई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। अब इसी को, क्योंकि डीएनए जो है कि डबल हेलिक्स है ना, मतलब दो दो, अब ये तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आ गई, लेकिन डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इस तरह है डीएनए, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये एक चेन, दो आप ये बेसिस पेयर आपस में इस तरह जुड़े हैं, सीढ़ी की तरह। लीडर, लीडर देखा होगा, सीढ़ी, सीढ़ी की तरह है। अभी तक तो हमने क्या बना लिया है, एक चेन बना लिया है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लिया है। अब दूसरी हम बना लेंगे। अब दूसरी इसी तरह ही होगी, लेकिन उलट होगी। इसको घुमा दो ऊपर की तरफ इस तरह, क्योंकि वो एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के जैसा। इसी तरह का ही होगा, लेकिन उलट होगी। इसका ये नहीं है, नीचे कर दो, इस तरह मोड़ दो, जैसे अभी किस तरह मैं बना के इधर दिखाता हूं। दूसरी चेन भी हम बनाते हैं, जैसे इधर। ये इधर CH2 और फॉस्फेट, और इधर ये नाइट्रोजिनस बेस, और ये थोड़ा ऊपर बन गया, खैर है, इसके साथ साथ बनाते हैं ताकि ये नाइट्रोजिनस बेस, ये CH2P। अब बस हम दो बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जगह भी कम है। बस नीचे इसी तरह ही होगा। एक से अगर समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब इधर देखें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और ये 4 है और 5 है। अब कार्बन नंबर, इधर कार्बन नंबर 1 2 3 पे OH ग्रुप था, इसी तरह इधर OH होगा, तो ये फॉस्फेट इसके साथ आके इधर जुड़ेगी। समझ में आ गई बात। ये कार्बन नंबर 3 पे जो OH ग्रुप था, ये फॉस्फेट इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, इस तरह ये चेन बन गई। तो सेम इसी तरह जो नीचे न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसके साथ इधर ये जो है कि नाइट्रोजिनस बेसिस, और ये CH2 और P, फिर ये फॉस्फेट इसके साथ। अब ये नाइट्रोजिनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये नाइट्रोजिनस बेस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इस तरह। ये है डीएनए का फिर ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो लीडर की तरह था ना। समझ में आ गई बात। अब ये देखें, ये एक चेन, ये एक चेन, और ये बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इधर भी बना लें। तो अब इधर देखें, इधर कार्बन नंबर 1 2 3 OH ग्रुप। अब इधर कार्बन नंबर 5 पे सिर्फ एक ग्रुप फ्री था, फॉस्फेट वाला 5, इसे हमने 5 प्राइम कहा। अब इधर कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप फ्री है, बाकी में फ्री नहीं है, तो इसको हम कहेंगे 3 प्राइम। इसको क्या कहेंगे, 3 प्राइम। समझ में आ गई बात। तो अभी वाटसन और क्रेक यही कह रहे थे कि डीएनए जो बना है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना। तो हमने बना लिया दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक ये एक ये, दो चेन हो गए। पहला पॉइंट क्या था, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना है। जहन में याद रखना है ये पॉइंट। तो हमने दो चेन बना लिया। इसी तरह भी आप लीडर बना सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह। समझ में आ गई बात। इस तरह, अगर इस तरह समझ नहीं आती तो इस तरह भी समझ सकते हैं। ये एक चेन, ये दूसरी चेन,
और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह। समझ में आ गई बात। और वो कह रहा है कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल है, मतलब कि एक इस तरह है, एक इसके उल्टा है, 5 प्राइम और 3 प्राइम इस तरह। एक का 5 प्राइम आएगा, दूसरा सामने 3 प्राइम आएगा। एंटी पैरेलल चल रहा है, इसीलिए कहते हैं कि इसका उलट है, ये उलट हो जाता। समझ में आ गई बात, इस तरह। और फिर और उनका अगला पॉइंट है कि ये नाइट्रोजिनस बेसिस आपस में प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में बॉन्ड बनाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये और वो स्पेसिफिकेशन भी बताते हैं कि जो गवानीन होगी वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, एडेनिन होगी वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। समझ में आ गई बात। गवानीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, स्पेसिफिक है ये। और किसी के साथ बॉन्ड ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, इस तरह नहीं होता। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि यही कहा था प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में जो है कि इस तरह ये नाइट्रोजिनस बेसिस जुड़ी हैं, और गवानीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती हैं, और एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाती है। और गवानसिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं, जैसे मैंने, अब ये नाइट्रोजिनस बेस है, तो ये प्यूरिन पायरिमिडीन, ये इधर होगी कौन सी, इधर कौन सी होगी, इधर अगर गवानीन होगी तो इधर साइटोसिन, जीसी। मुझे किस तरह पता चला, क्योंकि 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड किन के दरमियान बनते हैं, 3 बॉन्ड गवानीन और साइटोसिन के दरमियान बनते हैं, ये 3 बॉन्ड। समझ में आ गई बात। तो दूसरी बात, और वो स्पेसिफिकेशन आपने याद रखनी है कि गवानसिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। समझ में आ गई बात इधर तक, या अभी तक भी समझ नहीं आ रही? तो और दूसरा वो 4 ग्राफ वाला रूल इधर याद रखना है। अमाउंट ऑफ प्यूरिन और पायरिमिडीन सेम होंगे, जितनी अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स होंगी इतनी पायरिमिडीन्स होगी, लेकिन इनकी सिर्फ प्यूरिन्स की आप रेशो नहीं बता सकते हो। जैसे मिसाल देता हूं ना मैं आपको, अगर 10 प्यूरिन आते हैं तो 10 पायरिमिडीन आएंगे, सॉरी 10 पायरिमिडीन भी 10 आएंगे। लेकिन आप इस तरह नहीं कह सकते हो कि इस तरह नहीं बता सकते हो सिर्फ प्यूरिन्स का रेशो, 3 एडेनिन जैसे जो साइटोसिन, या इस तरह पायरिमिडीन का जो रेशो है, गवानीन और साइटोसिन 3 होंगे, या जो है कि साइटोसिन 3 गवानीन 2 होंगे, उनका रेशो आप नहीं बता सकते हो। सिर्फ ये रेशो प्यूरिन और पायरिमिडीन, 10 प्यूरिन आई, 10 जो है कि वो आएंगे पायरिमिडीन आए। समझ में आ गई बात। और एक चीज, ये डीएनए डुप्लेक्स में ना एक टर्न में, क्योंकि इस तरह जो डीएनए है ना इस तरह है ना, तो ये एक टर्न में 10 पेयर ऑफ बेसिस, मतलब 10 बेसिस पेयर होते हैं, मतलब 20 नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, 10 पेयर होते हैं, 20 नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। और एक जो है कि टर्न का जो लेंथ, ये एक टर्न का, ये इस तरह का जो टर्न है, टर्न का लेंथ 3.4 नैनोमीटर है। नैनोमीटर 3 × 10⁻⁹ इतना जो है कि इसका लेंथ। और डायमीटर, जैसे इधर से इधर तक डीएनए का कांस्टेंट डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। जहां भी जाए आपको जो है कि ये इसका जो इतना डायमीटर इसका है वो 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। इस चीज को आपने जहन में रखना है जी,
कि कोई पूछेगा कि डीएनए का डायमीटर कितना है, जैसे मैंने इधर बना लिया ना, इधर से इधर तक ये डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का जो, या इधर देख लें इतना, तो ये डायमीटर 2 नैनोमीटर है और लेंथ 3.4 नैनोमीटर लेंथ है। तो ये था वाटसन और क्रेग मॉडल, और इसमें और कोई चीज नहीं है। तो एक और चीज, छोटा सा कंसेप्ट है जीन वाला, वो भी इधर थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जीन वाला कंसेप्ट, जीन जीन को जो है ना बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है, यही जीन करता है, जीन के थ्रू। या तो ये जीन कुछ और नहीं है, ये डीएनए का एक पार्ट है। डीएनए का एक पार्ट है। जैसे ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है ना, तो अब इसको एक इस तरह एक रीजन है छोटा सा, इतना रीजन न्यूक्लियोटाइड से मिलके ये भी बना होता है। सिंगल पॉली मतलब चेन का जो न्यूक्लियोटाइड मिलके जो पॉली चेन बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसी का एक छोटा सा रीजन है फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कि इधर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे हमारी आंखों का कलर है, इसी मखसूस रीजन में होता है कि वही मखसूस रीजन कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि पूरे डीएनए में हमारी आंखों का वो आंखों के इंफॉर्मेशन या कान या दूसरा, तो हर उसके लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसी रीजन में, उसी हिस्से में होते हैं। जैसे यही आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ लेंगे। यही होता है ट्रांसक्रिप्शन, और जो प्रोटीन बन रहा होता है यही जीन को जो है कि ना उधर से ही कॉपी बना के वो मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। फिर मैसेंजर आरएनए बाहर आता है, बाहर आके जो है कि न्यूक्लियस से बाहर आके उधर जो है कि ट्रांसलेशन होती है, फिर प्रोटीन बन रहा होता है। तो वही मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जो है कि बाहर आता है। तो ये इसी तरह जीन एक छोटा सा रीजन है जो इंफॉर्मेशन रखता है हेरिडिटी का, और ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके ही बना हुआ है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना है। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।